So our next topic is integrated rate law expression for second order reaction. तो सबसे पहले ये डिफाइन कर देते कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है. इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज proportional to exponent 2 of concentration of reactant. That means second order reaction के अंदर rate of reaction जो है it is proportional to the exponent 2, यानी reactant के concentration के power 2 के proportional होगा. Now एक hypothetical equation हम लोग consider कर लेते हैं where reactant R is converting into product P. Now rate of reaction के लिए expression क्या होगा? Rate R is equal to minus dr upon dt and it is equal to rate constant K and concentration of reactant raised to 2 because order of reaction क्या है? It is second order. This expression is actually differential rate equation for second order. Now इस expression को हम ऐसे भी लिख सकते हैं minus dr upon r square is equal to k dt. इस बार माइनस साइन हम लोग माइनस dr अपॉन r स्क्वायर के साथ रखेंगे बिकॉज जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना तो हमारी जो वैल्यू है वो नेगेटिव आने वाली है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग माइनस साइन को इस बार लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे. नाउ इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन, तो वी कैन राइट माइनस dr अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ k dt. वैसे हमें पता है कि k कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा. और यहां पे हम लोग एक पॉइंट और जानते हैं कि dr अपॉन r स्क्वायर के अंदर r जो है कॉमन है, जिसको क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी dr की पावर -1. ठीक है, पावर माइनस में आएगी इसलिए हमारा जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव आने वाला है. नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? We will get -1 upon r equals to kt plus c. या फिर हम इसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, it is 1 upon r equals to kt plus c. Now this is our equation number 1. Our equation was 1 upon r equals to kt plus c. This was our equation 1. Now यहाँ पे condition हमें suppose करनी है when time t equals to 0, then concentration of reactant r can be expressed as r naught. Now put this value in equation 1. हमारा expression क्या आएगा? 1 upon r naught equals to k into 0 plus c. तो यहां से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी. c equals to 1 upon r naught. एंड अगेन जो c की वैल्यू है इसको हमें पुट करना है इन इक्वेशन 1. सो फाइनली हमारा इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? 1 upon r equals to kt plus 1 upon r naught. This is our integrated rate law expression or equation for second order. And we will assume that this is our equation number 2, जिसको यूज करके हम लोग ग्राफ और मैथमेटिकल फॉर्म फाइंड आउट करेंगे. नाउ our next topic is graphical representation of integrated rate law equation for second order reaction. That means हमने जो अभी integrated rate law equation derive किया है second order के लिए, इस equation की हेल्प से हमें ग्राफ ड्रॉ करना. सो हमारा एक्सप्रेशन क्या था? 1 upon r equals to kt plus 1 upon r naught. This was our equation 2. Now at t, concentration of reactant r becomes rt. This expression को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 upon rt equals to kt plus 1 upon r naught. Now यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ स्लोप अप्लाई करेंगे. y equals to mx plus c, इक्वेशन ऑफ स्लोप. y एक्सिस पे क्या आएगा? 1 upon rt, x एक्सिस पे t, m जो है दैट इज स्लोप
जिसकी वैल्यू k है, दैट मींस इसका स्लोप पॉजिटिव है, एंड c है दैट इज इंटरसेप्ट जिसकी वैल्यू है 1 अपॉन r0. नाउ वी विल ड्रॉ ग्राफ 1 अपॉन rt वर्सेस t. ग्राफ में y एक्सिस पे हमें क्या शो करना है, इट इज 1 अपॉन rt. x एक्सिस पे हमें क्या शो करना है, इट इज t. ग्राफ का नेचर कैसा आने वाला है, स्ट्रेट लाइन. k जो है वो हमें मिलेगा फ्रॉम स्लोप जो कि पॉजिटिव है, और जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है दैट पॉइंट इज इंटरसेप्ट जिसकी वैल्यू है 1 अपॉन r0. So our next topic is mathematical form of integrated rate law equation for second order reaction. स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन के एक्सप्रेशन से. 1 अपॉन RT इक्वल्स टू KT प्लस 1 अपॉन R0. ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है, दैट इज आवर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन. ना उसको रीअरेंज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन RT माइनस 1 अपॉन R0 इक्वल्स टू KT. दिस इज आवर मैथमेटिकल फॉर्म जिसको हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं. यहां पे R0 जो है दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0. RT जो है ये एक्सप्रेस कर रहा है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t. यानी किसी भी क्वेश्चन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो फॉर डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, तो उनकी वैल्यूज को यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं, और रेट कांस्टेंट दैट इज k या फिर टाइम दैट इज t, इनकी वैल्यूज भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाफ लाइफ पीरियड फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. तो हाफ लाइफ पीरियड को कैसे डिफाइन करते थे, इट इज द टाइम इन विच concentration of reactant becomes half of initial concentration. और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय t half और t 50%. नाउ हम लोग यूज करेंगे हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर. बट हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या यूज करना है. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R0 and for final concentration of reactant at t half यानी half life period में R0 divided by 2 because ये initial का half हो जाता है. Now integrated rate law expression for second order is 1 by RT equals to KT plus 1 by R0. Now इस equation में जो R है, R0 है और t हाफ है, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1 बाय R0 बाय 2 इक्वल्स टू k t हाफ प्लस 1 बाय R0. अब इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बाय R0 माइनस 1 बाय R0 इक्वल्स टू k t हाफ. अब यहां R0 जो है डिनोमिनेटर में कॉमन है, इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, इट इज 1 अपॉन R0 इक्वल्स टू k t हाफ, या फिर हम लिख सकते हैं फाइनली t हाफ इक्वल्स टू 1 अपॉन R0 k. सो ये है रिलेशन ऑफ हाफ लाइफ, रेट कांस्टेंट k एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. नोट, फर्स्ट हाफ लाइफ is inversely proportional to initial concentration of reactant. That is, t half is inversely proportional to 1 upon R0. और सेकेंड क्या याद रखना है, हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट. सो t half is inversely proportional to k, या t half is proportional to 1 upon k. Now our next topic is
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा? फॉर सेकेंड ऑर्डर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K इक्वल्स टू मोल इनवर्स लीटर पर टाइम, या फिर जिसको हम लोग लिख सकते हैं मोलारिटी इनवर्स टाइम इनवर्स. नाउ सेकेंड पॉइंट, now what is the relation of half life period and initial concentration? Half life, that is T half, is inversely proportional to 1 upon initial concentration of reactant. and एक पॉइंट हमें और याद रखना है, नॉर्मली जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं इनमें अगर हम किसी एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर के बन जाते हैं, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसे बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर. तो मैं ये मेंशन कर देता हूं, इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस इफ concentration of one reactant is in excess, then it becomes first order. और स्पेशली ऐसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर. इनिशियली सेकेंड ऑर्डर था, देन ये फर्स्ट ऑर्डर शो हो रहा है. नाउ वी विल डिस्कस फाइनली सम ग्राफ्स रिलेटेड टू सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन versus concentration of reactant, और ये कर्व जो है इंक्रीज को शो कर रहा है. दिस वन इज अवर फर्स्ट ग्राफ. नाउ ग्राफ टू में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, एंड रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा? डिक्रीजेस. दिस इज अवर सेकेंड ग्राफ. नाउ थर्ड ग्राफ में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन ऑफ 1/r वर्सेस टाइम. इट इज स्ट्रेट लाइन, जहां पे स्लोप जो होगा दैट इज k, और ये जो इंटरसेप्ट है ये 1/r0 शो करेगा. दिस इज अवर थर्ड ग्राफ. नाउ इन फोर्थ ग्राफ हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड 1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ग्राफ जो हमें मिलेगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन. दिस इज अवर फोर्थ ग्राफ. सो our next topic is few examples of second order reaction. First example, hydrolysis of ester in basic medium. हमने initially hydrolysis of ester डिस्कस किया था, that was in acidic medium. अब इस बार हम लोग बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल CH3COO C2H5, दिस इज एस्टर. नाउ इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे इन बेसिक मीडियम. ये बेस हम लोग यूज कर रहे हैं NaOH. अब ये जब NaOH के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करता है तो प्रोडक्ट में एक्चुअली डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलता है जो कि है CH3COO Na, एंड साथ में अल्कोहल प्रोड्यूस होगा जो कि पहले भी हो रहा था C2H5OH. तो यहाँ पे हमने एक चीज नोटिस की कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जब बेसिक मीडियम में हमने किया तब यहाँ पे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, और एसिडिक मीडियम में जब हम लोग करते थे तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता था. तो एट दैट टाइम वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का था, लेकिन जब हमने बेसिक मीडियम में यूज किया तब ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का हो गया. सेकेंड, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल दैट इज C2H4. नाउ इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे और टेम्परेचर है 373 केल्विन. प्रोसेस क्या है? हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, दैट मींस रिडक्शन रिएक्शन है. हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसलिए हम इसे हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं. अब प्रोडक्ट में हमें मिलेगा C2H6 दैट इज इथेन. तो हमारा जो रिएक्टेंट था इथीन कन्वर्ट हो गया इथेन में, दैट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो था वो कन्वर्ट हो चुका है सैचुरेटेड कंपाउंड में. सो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथीन और हाइड्रोजन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का है. लेकिन अगर हम हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें, एक्सेस में हाइड्रोजन दे दें, तो ग्रेजुअली रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का भी बन जाएगा. ठीक है. नाउ थर्ड, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन. डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन में अगर तुम देखोगे तो दो ओजोन के मॉलिक्यूल जो है ये डिकम्पोज होते हैं एंड क्या प्रोड्यूस करेंगे? 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल.